बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस। ठीक है, अब डिफरेंस कैलकुलस क्या होती है इस पे अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कैलकुलस में भी पढ़ा होगा कैल वन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ जो फंडामेंटल थ्योरम था और यहाँ जो फंडामेंटल थ्योरम है ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी, तो डिफरेंस कैलकुलस के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है और इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये फंडामेंटल थ्योरम किसका है? डिफरेंस कैलकुलस का। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा होता है मगर उन्हें पता नहीं होता कि इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस कहते हैं। बहरहाल, इफ़ एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फंक्शन आपके पास है, फंक्शन जो आपके पास है वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ nth डिग्री इन x, हमने मान लिया है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है और उसकी डिग्री n है। अच्छा जी, डिग्री का मतलब है जी यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ x। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, चेक करें f ऑफ x, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, हमेशा क्या कहेंगे कि दिस इज़ पॉलिनोमियल। आप लोगों को पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो बहरहाल पॉलिनोमियल है ये और इसमें वेरिएबल x है और इसकी डिग्री कितनी है चेक करें ना जी। इसमें x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री इन x। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन पॉलिनोमियल है और वो n डिग्री का है, यानी x की जो मैक्सिमम पावर है वो n है, यानी उसके अंदर यूँ आ रहा है x की पावर n आ रहा है। ठीक है, देन तो क्या होगा? देन द nth डिफरेंसेस ऑफ f ऑफ x, अगर मैं f ऑफ x के डिफरेंसेस निकालूंगा, लाजमी बात है मैं फर्स्ट डिफरेंस भी निकालूंगा, सेकंड डिफरेंस भी निकालूंगा, थर्ड डिफरेंस भी निकालूंगा, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, इस तरह फोर्थ डिफरेंस और फाइव डिफरेंस। ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस एंड सो ऑन। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, ठीक है, वेरिएबल उसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारे यहाँ वेरिएबल x होता है उमूमन, तो इसलिए मैंने x लिख दिया। तो इफ़ वी हैव अ फंक्शन विच इज़ बेसिकली अ पॉलिनोमियल of degree n involving a variable x, then the nth difference of f of x is constant। ये बात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर उसकी डिग्री n है तो जो nth ऑर्डर का डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसका क्या मतलब है जी? इसका क्या मतलब है? n प्लस वन, इसका मतलब है nth n प्लस वन डिफरेंस, ये क्या होगा जी? ज़ीरो होगा। जब n प्लस वन ज़ीरो होगा तो n प्लस टू एंड सो ऑन ये सब ज़ीरो होंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखें एग्जाम्पल ये है, ये आपको फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को देखें, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 3 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी है 3। अच्छा, अब डिग्री को ज़ाहिर करते हैं हम n से। ठीक है, तो n 3 है, यानी डिग्री 3 है। ठीक है, अब अगर डिग्री 3 है तो अब अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए अगर मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाऊं या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाऊं, कोई सा भी डिफरेंस टेबल बनाऊं, मैंने यहाँ डिफरेंस का लफ्ज़ यूज़ किया है, कोई सा भी डिफरेंस का टेबल बनाऊं, तो उसमें ये होगा कि चूंकि ये थर्ड डिग्री है तो जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस होगा ना, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, वो कांस्टेंट होगा। और जो थर्ड से ज़्यादा होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सब क्या होंगे? ये ज़ीरो होंगे। बेसिकली
6 तो होगा ही नहीं, उससे आगे वाला 0 होगा, ठीक है। 6 हो भी सकता है वैसे, लेकिन आगे वाले 0 होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें, कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंसेस फॉर द पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस फॉर एक्स इज इक्वल टू -1 0 1 2 3 4 5 एंड 5 फ्रॉम द टेबल वेरीफाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा अब गौर से सुनिएगा, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, एक्स की वैल्यू आप फंक्शन में पुट करोगे, जब एक्स की वैल्यू आप -1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ -1, ठीक है। एफ ऑफ -1 मैंने निकाला हुआ है, एफ ऑफ -1 है माइनस का 16। अगर आपको ये कैलकुलेटर से निकालने हैं तो उसका भी एक तरीका है जी। आप सबसे पहले ये अल्फ़ा का बटन दबाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको ये x नज़र आ रहा होगा, x दबाएंगे, ये पावर है, पावर की है x³ माइनस, ये फंक्शन पूरा लिख रहा हूँ मैं 3, फिर अल्फ़ा का बटन x, ये स्क्वायर, फिर प्लस 5 अल्फ़ा, जब भी वेरिएबल लिखना होता है तो अल्फ़ा की बटन प्रेस करते हैं, -7। ये आपने ये फंक्शन लिख दिया, फिर आप ये CLC का बटन दबाएंगे, ठीक है। अब आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए -1 पे, तो आप -1 दबाएंगे, तो ये कितना आया जी, देखें माइनस का 16, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ये -16 मैंने लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू 0 है, दोबारा कैल का बटन दबाएंगे, 0, तो ये -7, दोबारा CLC का बटन दबाएंगे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये कितना आ गया, -4। इसी तरह दोबारा कैल का बटन दबाएंगे, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन जो कि एक क्या है, पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 3 है। तो वी हैव अ फंक्शन ऑफ विच इज़ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज़ 3, ठीक है, तो उसकी डिग्री 3 है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, और ये x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, कितनी दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने उस x की ये 7 वैल्यूज़ लिखी। आपको पता है x की वैल्यूज़, इसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके लिए हमने एक और नाम भी रखा था, इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, x की वैल्यूज़ को, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, आर्गुमेंट भी कहते हैं इसको, बहरहाल। अच्छा जी, और ये एफ एफ एक्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं इसको। आप एफ ऑफ एक्स लिखें या वाई लिखें, बात एक ही है। तो ये x की वैल्यू है एक कॉलम में, जो कि बेसिकली हमें दी हुई थी, हमने इस x की को वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट किया और उससे हमने ये कॉलम जनरेट कर दिया। अब हम बैकवर्ड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस को देखिएगा कैसे होता है बैकवर्ड डिफरेंस, मैं एक बताता हूँ। फॉरवर्ड डिफरेंस में आगे में से पीछे वाला माइनस करते हैं, ठीक है, इसमें आगे वाला माइनस करते हैं। -16 में से माइनस करूँगा मैं 17, ठीक है। तो ये देखिएगा, कैलकुलेटर से करें या आप -16 में से आपने माइनस करना है -7। याद रखें, जब भी माइनस की कोई वैल्यू माइनस हो रही होती है तो बेसिकली प्लस हो जाती है। तो ये -16 में बेसिकली ये 7 प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास। अच्छा, ये तो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है, आगे वाले में से पीछे वाला, आगे वाला माइनस कर दिया। बैकवर्ड डिफरेंस के लिए इस तरह नहीं होता, ठीक है, ये मैं पहले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। बैकवर्ड डिफरेंस में ये होता है, अच्छा ये आगे वाली, ये इनको मैं आगे वाली टर्म्स कहता हूँ, ये आगे वाली, ठीक है। जैसे -4 जो है वो -7 से आगे है, ठीक है, या नीचे वाली कहना, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म माइनस करते हैं, और बैकवर्ड में उल्टा होता है, ठीक है। बैकवर्ड में ये होता है कि मैं इसमें से ये माइनस करूँगा, तो -7 में से -16 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसी तरह -4 में से -7 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये ऐड हो जाएंगे, तो ये 3, इस तरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब देखें, इधर बड़ा सिंपल हो जाएगा, 3 में से 9 निकालेंगे, क्या आएगा, -6। वो -6 इसके बिल्कुल मिड में लिखना है यहाँ पे। 3 में से 3 जाएगा 0, वो आपने इन दोनों के बीच में लिखना है। 9 में से 3 जाएगा 6, वो इन दोनों के बीच में लिखना है। ये 21 में से 9 गया 12, वो आपने इस बीच में लिखना है। 39 में से 21 गया 18, ये इसके बीच में लिखना है, ठीक है। इसी तरह 0 में से -6 6, 6 में से 0 6, 12 में से 6 गए 6,
18 में से 12 गए 6। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, दिस कॉलम इज व्हाट। आपको पता है कि इन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? ये जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पड़ी हुई है, ये इन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, और ये बैकवर्ड था तो मैं लिखूंगा बैकवर्ड डिफरेंसेस। इन वैल्यूज़ को क्या कहते हैं जी? ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। मैंने सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस लिखा हुआ है, आप पूरा लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। और ये किस ऑर्डर का है? थर्ड का। थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये पॉलिनोमियल किस ऑर्डर का है? पॉलिनोमियल इज ऑफ ऑर्डर 3। पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस है, इसको हम डेल्टा एफ से लिखते हैं। ये डेल्टा स्क्वायर एफ, और ये क्या हो जाएगा जी? डेल्टा क्यूब एफ, और ये डेल्टा 4f। तो आपने क्या देखा? पॉलिनोमियल किस ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इज ऑफ ऑर्डर नहीं, सॉरी, डिग्री 3। पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का है। तो अगर पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का है तो उससे जो डेटा आया है, ये डेटा पॉलिनोमियल से ही आया है। इसका जब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो जो थर्ड डिफरेंस होगा, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। आप देखें, ये सारे डिफरेंसेस कांस्टेंट है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो थर्ड बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड डिफरेंसेस के टेबल में आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट। जब भी आपको ऐसे मिले तो आप समझ जाएं कि ये जो डेटा जनरेट किया गया है, ये जो डेटा, ये किस ऑर्डर से किया गया है? ये एक ऐसे पॉलिनोमियल से किया गया है जिसका ऑर्डर, जिसकी डिग्री 3 है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब इस थ्योरम को पढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, जैसे हमारे केस में ये पॉलिनोमियल था, n डिग्री इन एक्स। यहाँ nth डिग्री की बात हो रही है, जबकि हमारे केस में वो थर्ड डिग्री का है। देन द nth डिफरेंसेस, चूँकि थ्योरम में n डिग्री का है तो उसके जो n डिफरेंसेस होंगे वो क्या होंगे? जितने भी n डिफरेंसेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और n डिफरेंसेस से आगे वाले जितने भी डिफरेंसेस होंगे n+1, n+2 एंड सो ऑन, वो सारे क्या होंगे? वो ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो हमारे केस में देखिएगा पॉलिनोमियल किस डिग्री का है? 3 डिग्री का है। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और फोर्थ ऑर्डर क्या है? 0 है। फिफ्थ भी 0 होंगे, ठीक है। और इस तरह 6 भी 0 होगा। अच्छा जी, ये बात तो हो गई क्लियर, ठीक है, जो यहाँ हमने लिखी थी। अच्छा, ये एक बात लिखी हुई है कि फ्रॉम द टेबल वेरीफाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो वही टेबल से तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि चूंकि पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड डिफरेंसेस जो हैं वो कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे सिंस गिवन पॉलिनोमियल is of degree 3, therefore third order backward differences are constant, ठीक है। therefore, ये बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। therefore fundamental theorem of difference calculus is verify। तो देखें, वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा? उससे जो डेटा जनरेट करेंगे हम, जैसे ये डेटा किस से आया था? ये डेटा आया था हमारे पास किस से? थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल से। तो अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल से आएगा तो क्या होगा? फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंसेस कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अगर 5th डिग्री से आएगा, अगर 5th डिग्री पॉलिनोमियल से आएगा तो जो 5th ऑर्डर के डिफरेंसेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और आगे वाले क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस।
अब इसको नज़र में रखते हुए इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस को कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ y बिलोंग टू अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई हुई है ना y की, ये एक ऐसे पॉलिनोमियल से आई हुई है जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो ठीक है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द टेबल। कहते हैं ये टेबल में जो मिसिंग वैल्यू है ना, ये हमें मालूम करनी है, ये ठीक है। तो x तो आपके पास x है, ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो हम सबको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये f ऑफ x क्या है? ये f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जो बात मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में किसी ने क्या किया, ज़ीरो की जगह क्या पुट किया, x की जगह पुट किया ज़ीरो, तो उसको y की वैल्यू मिली 4। फिर उसने x की जगह 1 पुट किया होगा, y की जगह मिला उसको 3, x की जगह उसने 2 पुट किया पॉलिनोमियल में, तो y की वैल्यू मिली 4, x की जगह 4 पुट किया तो y की वैल्यू मिली 12। वो के तो पूछ ये रहा है कि जब मैं उस पॉलिनोमियल के अंदर 3 पुट करूँगा तो x की क्या वैल्यू, x की जगह 3 पुट करूँगा पॉलिनोमियल में तो y की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन एक ख़ास बात इसने दी हुई है कि जो पॉलिनोमियल है वो किस डिग्री का है, 3rd डिग्री का है, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, सिंस f ऑफ x इज ऑफ डिग्री 3, चूँकि वो डिग्री 3 का है, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ठीक है, चूँकि फंक्शन 3 डिग्री का है और पॉलिनोमियल है, ठीक है, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस द 3rd ऑर्डर डिफरेंसेस मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो 3rd ऑर्डर के जो डिफरेंसेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे। f ऑफ x के बारे में क्या पता है हमें कि f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 3 है। तो जब f ऑफ x की डिग्री 3 है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस हमें ये बताता है कि जो 3rd ऑर्डर के डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कॉलम में x लिखा, दूसरे कॉलम में हमने f ऑफ x लिखा या y लिखा, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, डेल एफ एक्स का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, 3rd ऑर्डर डिफरेंस और 4th ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने किया ये कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कैसे निकाला, 3 में से 4 गया जी, -1, इस 4 और 3 के बिल्कुल बीच में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 4 में से हमने 3 निकाला तो क्या आया जी, 1, यस। अच्छा, ये वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, ये f ऑफ x की वैल्यू है। तो f ऑफ x इज अननोन एट x इज इक्वल टू 3, दैट इज f ऑफ 3 इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने इसको f ऑफ 3 कह दिया है। तो यहाँ देखें, ये 0 के सामने 4 है, ये असल में क्या है, f ऑफ 0, ये क्या है जी, ये 3, ये f ऑफ 1 है, ये 4 क्या है जी, ये f ऑफ 2 है, ये 12 क्या चीज़ है, ये f ऑफ 4 है। तो ये 3 के सामने क्या होना चाहिए, f ऑफ 3, लेकिन ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया जब पता नहीं है। अच्छा, 4 में से हमने 3 माइनस किया तो 1 आया, वो हमने इसके बीच में लिख दिया। अब f ऑफ 3 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 3 माइनस 4। इसी तरह 12 में से f ऑफ 3 माइनस करेंगे तो ये -12 माइनस f ऑफ 3। ये आया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस, ये मैं लिखूँगा फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिफरेंसेस। और कौन से डिफरेंसेस हम निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड, तो हम लिखेंगे FD। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि यही क्वेश्चन आप लोग बैकवर्ड डिफरेंस से भी करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 1 में से -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 इन दोनों के बीच में लिखना है। f ऑफ 3 माइनस 4 में से 1 जाएगा तो f ऑफ 3 माइनस 5 आ जाएगा। 12 माइनस f ऑफ 3 में से ये माइनस करेंगे, आप लोग देखिएगा
ये एफ ऑफ थ्री कैंसिल हो जाएंगे, 12 और ये -4 बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो ये 16 आएगा। ठीक है, इसी तरह से दिस माइनस दिस, एफ ऑफ थ्री -5 में से 2 माइनस होगा तो एफ ऑफ थ्री -7 आएगा। दिस माइनस दिस, 16 में से माइनस होगा दिस, तो ये आएगा 21 माइनस एफ ऑफ थ्री। अच्छा जी, इसमें से ये निकाला तो क्या होगा, 12 माइनस एफ ऑफ थ्री में से एफ ऑफ थ्री -7 निकाला तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अच्छा अब थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि ये जो थर्ड डिफरेंसेस हैं ये क्या होने चाहिए, ये थर्ड डिफरेंसेस है ना, ये सब के सब कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट का मतलब इक्वल होने चाहिए। जैसे इस केस में सारे के सारे 6 थे, ठीक है, तो सो दीज डिफरेंसेस मस्ट बी और शुड बी कांस्टेंट और इक्वल। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस शुड बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जितने भी हैं। अच्छा, थर्ड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चौथे के बारे में क्या ख्याल है कि ये 0 होना चाहिए। फोर्थ ऑर्डर मस्ट बी 0। तो हम दोनों बातों को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों बातों को यूज़ करते हुए हमें क्या नतीजा मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो थर्ड ऑर्डर है ये एफ ऑफ थ्री -7, अच्छा ये भी थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है और ये भी थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए, उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का है। जब पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का है तो ये थ्योरम आपसे क्या कह रहा है कि जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस होंगे वो कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट से मुराद कि सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने इनको इक्वल ले लिया, दिस शुड बी इक्वल टू दिस बिकॉज पॉलिनोमियल इज ऑफ ऑर्डर 3। तो जब मैंने इन दोनों को बराबर ले लिया तो उससे क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये सॉरी 21 -7 नहीं है, 21 माइनस एफ ऑफ 3 है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ 3 को इधर ले आएंगे, 7 को वहाँ भेज दूंगा मैं, क्या बनेगा जी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 7 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 21 + 7। ठीक है, कितना आएगा ये, अगर हम इसको वहाँ ले जाएंगे, एफ ऑफ 3 -7 इज इक्वल टू 21 माइनस, अच्छा ये एफ ऑफ 3 जब यहाँ पे आएगा तो ये बेसिकली 2 हो जाएगा, सॉरी ये एफ ऑफ 3 यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यूँ एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 21 + 7। ठीक है, तो 21 और 7 कितने होते हैं, 28, और एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 3 टी एफ ऑफ 3, तो यहाँ से एफ ऑफ 3 कितना आएगा आपके पास, ये 28 हो जाएगा, 2 वहाँ जाके डिवाइड करेगा 14, तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 3, यानी जब x 3 होगा तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, सेकंड वे क्या हो सकता है, एक और तरीका भी हो सकता है इसको हल करने का। अच्छा देखें, ये तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस थे, ये सब कांस्टेंट होने चाहिए। थ्योरम क्या कहता है कि चूंकि ये थर्ड डिग्री का है, दोबारा सुन लें, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस कांस्टेंट होंगे और फोर्थ ऑर्डर क्या होने चाहिए, 0, तो ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस शुड बी 0 होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, 14 माइनस 2f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, दिस थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, दिस 28 यहाँ कोई गड़बड़ हुई है,
इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 14 नहीं आएगा, ठीक है। 21 में से ये माइनस करेंगे, बेसिकली ये ऐड हो जाएगा, तो ये 28 आएगा, ठीक है। 28 माइनस दिस, ठीक है, तो ये करेक्ट करना, तो ये 28 है, ठीक है बच्चों। 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2f(3) प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आ गया, 28 को डिवाइड करेगा तो f(3) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो यहाँ से भी 14 आई थी और दूसरे तरीके से भी 14 आ रही है, तो आप कोई सी भी बात यूज़ कर लें। तो अगर पॉलिनोमियल 3rd डिग्री का है तो 3rd डिफरेंस कांस्टेंट होगा, 4th डिफरेंस 0 होगा। तो अब आप 0 वाला आइडिया यूज़ कर लें या 3rd डिफरेंस वाला आइडिया यूज़ कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गई है। अच्छा जी, अगली एग्जाम्पल देखें, ये थोड़ी सी तवील है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कह रहे एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स और वाई, ये जो वाई की जो वैल्यू आई है ये कहाँ से आई है, बिलोंग टू अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द टेबल। कह रहे टेबल के अंदर जो वैल्यूज मिसिंग है ना, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मालूम करें। तो एक्स तो आपका क्या है जी, एक्स तो आपका जो जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये वाई आपका क्या है जी, फंक्शन है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, लेकिन हमारे केस में ये है पॉलिनोमियल। वाई इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सिंस वाई इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 का है, दिस इंप्लाइज दैट ये चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन में कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 है, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, 4th ऑर्डर डिफरेंसेस शुड बी इक्वल। 4th ऑर्डर डिफरेंसेस जितने भी होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे। अच्छा गौर से सुनिएगा, ये जो डिफरेंस, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये किसकी है, ये y की है, जब x की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। और ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू उस वक्त क्या है -1, यानी जब मैं x 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -1 आएंगी एंड सो ऑन। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 5 है तो बताएं y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। x की वैल्यू जब मैं 6 पुट करूँगा और 7 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस x को पहले कॉलम में रखा, y को दूसरे कॉलम में रखा, ठीक है। अब मैं आपको एक नोटेशन बता रहा हूँ, ठीक है, एक नोटेशन याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगर कहीं यूँ लिखा हुआ हो y0 = 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू 1 है जबकि x कितना है 0। इस कॉलम को चेक करें, इस कॉलम को चेक करें, इसको कैसे लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे कि y की वैल्यू तो -1 है, x कितना है 1, तो इसको हम यूँ लिखेंगे y1 = -1। इसको कैसे लिखेंगे, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू तो 1 है, मैं यूँ लिखूँगा। लेकिन इस वक्त x की वैल्यू क्या है 2, वो यहाँ मैं सबस्क्रिप्ट में लिखूँगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे कि y की वैल्यू -1 है जबकि x कितना है 3 है, तो वो मैं यहाँ लिखूँगा ऐसे। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको, इस वैल्यू को मैं लिखूँगा y5, इस वैल्यू को मैं क्या लिखूँगा y6, और इसको क्या लिखूँगा y7, ठीक है। मगर ये अननोन है सारे। उम्मीद है आपको ये नोटेशन समझ आ गई होगी। अगर कहीं यूँ लिखा हुआ होगा, चले कभी कभी यूँ भी लिखा होता है f3 = 11, इसका मतलब ये है कि f की वैल्यू 3 है और ये किसकी वैल्यू है, ये x की है। तो इसका मतलब ये है कि f की वैल्यू है 11 और x की वैल्यू है 3, ठीक है। ये नोटेशन याद रखिएगा। तो मैंने क्या कर लिया है, मैंने ये किया कि मैंने x की वैल्यू लिखी और ये मैंने y की वैल्यू लिखी। लेकिन जब x की वैल्यू 5 थी तो y मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने उसे y5 कह दिया। इस तरह y6 का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ y
व्हेन x इज इक्वल टू 6। y7 का क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये मैंने इसे कह दिया है और ये डेफिनेटली ये अननोन है, ये मुझे मालूम करना है। ठीक है, ये भी मुझे मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा ये x ये y, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं फोर्थ से आगे क्यों नहीं गया? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4। ये बात तो क्वेश्चन में दी हुई है, लिहाजा जो फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंसेस होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं फिफ्थ डिफरेंस की तरफ जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। मैं फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ जी फॉरवर्ड डिफरेंसेस। आप यही क्वेश्चन बैकवर्ड डिफरेंस से भी करें, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा जी, कैसे करेंगे? 2 में से -2 जाएगा, आएगा 4। उस 4 को लिखेंगे कहाँ पे? अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। -1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? -2। वो -2 आपने इस 1 और -1 के बीच में लिखना है ऐसे। 1 में से -1 गया, 2 इनके बीच में लिखना है। -1 में से 1 गया, -1 -2 इनके बीच में लिखना है, ये इनके बीच में। यहाँ ये y5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? y5 -1 इसके बीच में लिखें। y6 में से y5 जाएगा, इन दोनों के बीच में लिखें ऐसे। ठीक है, y7 में से y6 जाएगा तो इनके बीच में ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह 2 में से 2 जाएगा तो ये 4, -2 में से 2 जाएगा -4, 2 में से -2 जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 4। y5 -1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बताएं? ये एक अलग से मैं लेता हूँ। ठीक है, एक पेज और वहाँ करते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको परेशान न करें। ठीक है, अब देखिएगा मैं कर रहा हूँ जी ये इधर देखें। y5 -3 में से माइनस होगा 4, तो -3 - 4 कितना हो जाएगा? -7। तो ये y5 -7। इसी तरह ये देखिएगा। ठीक है, ये अच्छा, इसी तरह हमने यहाँ भी देखा कि अब हमने इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, दिस माइनस दिस तो ये आएगा। तो आपने दिस माइनस दिस करना है बस, और कोई कहानी नहीं है। सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए आपको। दिस माइनस दिस, ये सारे डिफरेंसेस मैंने निकाल लिए हैं। दिस माइनस दिस ये आया, दिस माइनस दिस ये आया। मैं एक करके दिखा देता हूँ। y5 -3 -4 जैसे मैंने यहाँ पे करा, आपको दिखाया आपको, तो ये -7 आ गया, ये चीज़ आ गई। इस तरह दिस माइनस दिस ये आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने बीच में लिखना है। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे टेबल बनाते हुए। अच्छा जी, इसी तरह 8 में से -8 गया तो ये 16। y5 -7 में से 8 गया तो दिस। ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट? दिस, all these are what? Fourth order forward differences। आपने बैकवर्ड डिफरेंसेस से भी यही क्वेश्चन करना है। all these forward differences, this 16, this ये जितने भी डिफरेंसेस हमने निकाले हैं शुड बी इक्वल, ये सब बराबर होने चाहिए आपस में। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल किस डिग्री का है? पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है, तो 4th ऑर्डर के जो डिफरेंसेस होंगे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये 4th ऑर्डर डिफरेंसेस को आप देखें दिस, तो मैं पहले लिख लेता हूँ। सिंस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 4, देयरफॉर 4th ऑर्डर डिफरेंसेस शुड बी कांस्टेंट या इक्वल। कांस्टेंट का वही मतलब है कि सब एक जैसे होने चाहिए। शुड बी इक्वल होने चाहिए। तो अब जब इक्वल होने चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि 16 किसके, देयर सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि 16 किसके बराबर होना चाहिए? 16 बराबर होना चाहिए y5 - 15 के। वेरी सिंपल।
अब 15 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा जी, y5 इज इक्वल टू 31। ये आपको y5 की वैल्यू मिल गई। अच्छा, सिमिलरली ये 16 के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर होगा, 16 के। ठीक है, तो y6 सिमिलरली y6 माइनस 4 टाइम y5 प्लस 11 इज इक्वल टू, ये भी 16 होना चाहिए। y5 तो ऑलरेडी हमें पता है कि y5 31 है। ठीक है, तो ये आप सिंपली, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करें, 124 आएगा। तो ये y6 माइनस 4 टाइम 31 प्लस 11 इज इक्वल टू 16। तो ये आएगा माइनस का 124 इज इक्वल टू 11 को वहाँ ले गए, 16 माइनस 11 5, 124 को भी वहाँ ले गए, तो ये आ जाएगा 129। ठीक है, y6 भी आ गया। अब y7 की बारी है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी किसके बराबर ले लेंगे, 16 के, और देखते हैं कि उससे क्या आता है। 16 के बराबर लें जी, y7 माइनस 4 टाइम y6 प्लस 6y5 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। तो ये बात हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से आई है कि जो फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंसेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे। बड़ी गहरी बात है। ठीक है, अच्छा, y7 को अकेला कर दें, बाकी रकमों को उस तरफ भेज देते हैं। 5 इधर आके 16 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, 21, और बाकी इस तरफ आ जाएंगे 4y6 माइनस 6y5, वैल्यूज़ पुट कर दें, 21 प्लस 4 टाइम y6 है 129, ये रहा, और 31 माइनस 6 टाइम 31। अब ये आप कैलकुलेटर में लिख लें सारा, 21 प्लस 4 इंटू 29 माइनस 6 इंटू 31, 6 इंटू 31, ये हमने 29 लिख दिया है, ये 129 है, सॉरी, ये आपके पास आया 351। तो y7 आपके पास आया है 351। तो इस y7 का क्या मतलब है, what is mean by y7? It means y is equals to 351 at x is equal to 7, ये इसका मतलब है। ठीक है, कि y की वैल्यू क्या होगी, 35, जब x कितना होगा, 7। इसका क्या मतलब है, ये y की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। इस तरह ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो y31 कब होगा, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल्स टू 31 व्हेन x इज इक्वल टू 5, और सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 129 व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो अब हम अपने इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो y5 कितना आया, ठीक है, वो आपसे कह भी सकता है कि टेबल को कंप्लीट करें, तो फिर जहाँ जहाँ y5 आ रहा है वो y5 की वैल्यू पुट कर दें। तो आपको टेबल बेसिकली दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, y5 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 31, y6 की जगह 129, और y7 की जगह 351। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया जी आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने किए। और आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अब क्या आपके जहन में इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी अक्सर लिख देता हूँ। ठीक है, इस पर मुझसे रब्ता करें या आप कमेंट कर लें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।